हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहिनी एकादशी की पूजा विधि बताऊंगी। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करना है और क्या भोग लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को जगाना है, और जिस तरह से आप प्रतिदिन लड्डू गोपाल को जगाते हैं, दूध चाय पिलाते हैं, वो पिला करके थोड़ा विराम करा दीजिएगा, विश्राम कराना है। उसके बाद में देखिए भक्तों, भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है एकादशी जो तिथि होती है, और अब की बार एकादशी जो तिथि है शुक्रवार को यानी 8 मई को मनाई जाएगी। गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, और एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। और बैसाख का महीने में पूरे महीने में भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। तो बहुत ही विशेष महीना है ये। तो आप जरूर से इस तरह से स्वास्तिक बना ले जिस पात्र में आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि कराते हैं। और देखिए भक्तों, भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी के घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं। तो एकादशी में अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार उनकी विधि विधान से पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले अपने ठाकुर जी को यहाँ पर जो है गंगा जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराते समय ओम नमो नारायणाय नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक कराएंगे। गाय के कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। उसके बाद शुद्धोदक स्नान कराएंगे। तो देखिए, आप जिस पात्र में अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं उसमें आपने तुलसी दल जरूर से डालना है। देखिए भक्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं, और कहते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी रखा था। और मोहिनी एकादशी का व्रत करने से हमारे अनेकानेक जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। साथ ही हमारे अंदर आकर्षण बढ़ता है, चेहरे पर एक तेज आता है, और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और साथ ही तरह तरह के मोह माया के बंधनों से छुटकारा मिलता है। और कहते हैं जो कोई भी मोहिनी एकादशी का महात्म्य पढ़ता या सुनता है उसे हजारों गोदान करने के बराबर फल मिलता है। तो देखिए भक्तों, मोहिनी एकादशी कब है, इसका व्रत का पारण कैसे करेंगे, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा करने का, वो आपको हमारी शॉर्ट वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और देखिए, एकादशी के दिन आपको लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक पहनानी है। जो पीला रंग है भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय होता है। तो मैंने यहाँ पर नई पोशाक ली है, क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल जी को है मोहिनी श्रृंगार करने वाले हैं। तो देखिए आप किस तरह से हम मोहिनी का रूप देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए, हम जो है ना सिंपल जो भी आप श्रृंगार करते हैं वैसे श्रृंगार करें, लेकिन भगवान नारायण ने मोहिनी रूप लिया था, और भगवान को मोहिनी रूप अत्यधिक प्रिय है। और हमारे कान्हा जी जो हमारे लड्डू गोपाल जी को सजना संवरना कितना पसंद है ये हम सभी भक्त जानते हैं। वैसे तो मोहिनी रूप नारायण ने कई बार लिया है, लेकिन इसके पीछे दो कथाएं आती हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए भक्तों, एक राक्षस था जिसका नाम भस्मासुर था, और उसने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया, और वरदान में क्या मांगा था कि वो जिस किसी के सिर पर भी अपना हाथ रखेगा वह जल करके भस्म हो जाएगा। और भोलेनाथ तो है ही हमारे बड़े ही भंडारी, उन्होंने उसको यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही उसने भोलेनाथ से कहा कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ, आपने मुझे ठीक से वरदान दिया भी है या नहीं, आप ही के सिर पर हाथ रख करके चेक करना चाहता हूँ। तो यह बात सुन के भोलेनाथ गुफाओं में चले गए, जिसकी वजह से भगवान नारायण को मोहिनी रूप लेना पड़ा, और जिसकी वजह से भस्मासुर अपना कार्य करना भूल गए और मोहिनी के रूप में पर मोहित होकर उनके पीछे पीछे घूमने लगे। मोहिनी नृत्य करने लगी, जिसको देख करके जो राक्षस भस्मासुर था वो भी बिल्कुल वैसे ही नृत्य करने लगा। देखते ही देखते जैसे ही मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रख करके नृत्य शुरू किया, भस्मासुर भी अपने सिर पर हाथ रख करके नृत्य किया, जिसकी वजह से वह जल करके भस्म हो गया। तो देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल जी का मोहिनी स्वरूप दे दिया है। कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे लड्डू गोपाल जी का मोहिनी स्वरूप आपको कैसा लगा। गणेश जी का पूजन आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके कर लेंगे, और तिली के तेल का या देसी घी का दीपक जला करके संकल्प लेंगे कि हे भगवान, हमारी पूजा जो है निर्विघ्न संपन्न कीजिए और हमारी चौकी पर विराजमान हो जाइए। मेरे लड्डू गोपाल जी थोड़े छोटे हैं, तो मैंने जो कलश है उनके पास में ही रख दिया, हाथ में नहीं रखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हम प्रार्थना करके तिल और पुष्प छोड़ देंगे। और एकादशी के दिन जो है ना,
गौ माता का पूजन जरूर से करना चाहिए। अगर आपके आसपास गौशाला है तो आप वहां जाकर के हरा चारा जरूर से खिलाएं, गुड़ रोटी जरूर से खिलाएं। इसके बाद में शुद्धोदक स्नान जरूर से कराएं। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार से है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब उस समय जब समुद्र से लक्ष्मी जी निकली, कौड़ी निकली, शंख निकले, उसी समय धन्वंतरी जी भी निकले और उनके हाथ में अमृत कलश था। तो राक्षसों ने वह अमृत कलश छीन लिया और उसे पीकर वह अमर होना चाहते थे। तभी भगवान विष्णु ने से एक बार फिर मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी के रूप से मोहित होकर उन राक्षसों ने मोहिनी को अमृत कलश सौंप दिया। भक्तों, भगवान नारायण का मोहिनी स्वरूप बहुत ही ज्यादा अलौकिक था और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे प्रभु इस रूप में। तो हम आज के दिन चाहे तो अपने लड्डू गोपाल जी को मोहिनी रूप में सुंदर सा सजा सकते हैं, क्योंकि उन्हें जब हम मोहिनी रूप देंगे तो उनके हाथ में एक कलश होना जरूरी होता है, जैसे मैंने पास में रखा है। पुष्प समर्पित कर देंगे और चंदन रोली से हम सभी का टीका करेंगे। देखिए भक्तों, जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल हों उतना बड़ा आप छोटा सा कलश ले लें। तो मैंने यहाँ पर अच्छे प्रकार से ले लिया है। और देखिए भक्तों, आज के दिन गुलाब जल मिलाकर के रोली में मुख्य द्वार पर आपने स्वास्तिक बनाना है। घर की दहलीज पर हल्दी मिले जल से साफ सुथरा करना है। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है पूजा करने से पहले। उसके बाद में इस पूजन को करना है। और ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में करें या फिर अलग से चौकी लगाकर करें, लेकिन आपको पूजा जरूर करनी है। अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के दिन से आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। और आप चाहे तो फलाहार व्रत रख सकते हैं या फिर निराहार यानी निर्जला व्रत रख सकते हैं, और ये बहुत ही शुभ रहता है। और केले के वृक्ष में आपने जल देना है, हल्दी मिला करके गुड़ चने का भोग लगाना है और साथ में आपने 11 परिक्रमा जरूर से लगानी है। गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं तो आपने तुलसी को जरूर से सींचना है। शाम के समय प्रदोष काल में देसी घी का दीपक जरूर से जलाना है और परिक्रमा लगानी है। और हमने यहाँ पर जो है मिट्टी के घड़े में कुल्हों में जल भर दिया है। गाय के दूध का जो है हम भोग लगाएंगे। कोई भी आपको ऋतु फल मिल जाता है उसका भोग आपने लगाना है। केले का भोग लगा सकते हैं, आम का भोग लगा सकते हैं, आमरस का भोग लगा सकते हैं। और आज के दिन सुबह शाम आपने दहलीज पर दोनों तरफ दिए जरूर से जलाने हैं। तुलसी दल जरूर से डाल दीजिएगा, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए भक्तों, तुलसी एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ करके पानी में रख लें, वो हरी भरी बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः बोलते हुए आपने भोग लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और हो सके तो आप आज के दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर से पहने, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो बहुत ही शुभ रहता है। तो इस तरह से हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है। पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में आपने यहीं पर बैठ करके जो है कथा सुननी है मोहिनी एकादशी की। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें कथा जरूर से सुननी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी कथा जरूर से सुननी चाहिए। इससे उनके जन्म जन्मांतर के जो है पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर जो है गणेश जी का भी कथा जरूर से सुनेंगे। आप यहाँ पर विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूरा हो जाने के बाद में पूजा पाठ तो अक्षत पुष्प जो तिल पुष्प है वो आपने भगवान के चरणों में छोड़ देना है। और देखिए एकादशी है, एकादशी के दिन जो है चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। ओम जय जगदीश वाली आरती गा सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आपने जो है आरती संपूर्ण कर लेनी है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो है आपने यहाँ आरती को शीतल कर देना है और प्रार्थना करनी है, हे प्रभु हमारी भक्ति अमर हो जाए, आपके चरणों में मेरी प्रति कभी जो है प्रीति कभी छूटे ना। तो मोहिनी एकादशी के दिन गाय की पूजा करना बहुत जरूरी होता है, आप जरूर से कर लीजिएगा। दक्षिणा जरूर से निकाल लीजिएगा। पूजा में रही कोई भी कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। और देखिए भक्तों, आपने आज के दिन तामसिक भोजन प्रयोग नहीं करना है, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। और घर में आपने सूर्यास्त हो जाने से पहले दशमी के दिन कुछ भी नहीं खाना है। एकादशी के दिन व्रत रखना है। द्वादशी के दिन दान पुण्य करने के बाद में अपने व्रत का पारण करेंगे शुभ समय में। और देखिए, आप गर्मियां हैं तो पानी वाले फलों का दान कर सकते हैं, चप्पल जूता छतरी दान कर सकते हैं, पंखा दान कर सकते हैं, पानी से भरा भरा घड़ा जल दान कर सकते हैं। ये थी मोहिनी एकादशी सरल पूजा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।